नमस्कार। आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। उत्तर प्रदेश के 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के विषय में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं 2018 में इस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। आज 2026 में भी तमाम याचिकाएं अभी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं। इसमें ही एक याचिका आरक्षण को लेकर के है, जिसमें पिछली सुनवाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक प्रपोजल लाने को बोला है कि 10 दिन में आप उन आंकड़ों को प्रस्तुत करिए जो प्रभावित हुए हैं। आशय यह है कि सरकार ने जो पहले की सूची बनाई थी उसमें आरक्षण की विसंगतियां थीं, जिसे स्वयं सरकार ने स्वीकार किया था, और कितने पदों पर विसंगतियां थी उसको लेकर सरकार ने एक चयन सूची लगभग 6800 शिक्षकों की जारी की थी। सरकार के अनुसार इतने सीटों पर आरक्षण की समस्या रही है, जिसको लेकर सरकार प्रयास कर रही थी कि हम 6800 शिक्षकों को नियुक्ति दे दें। हालांकि इस मामले पर हाईकोर्ट ने रोक लगाया। हाईकोर्ट ने कहा कि पूरी लिस्ट आपकी गलत है, इसको फिर से आप बनाइए, और डिवीज़न बेंच ने भी यही कहा, और डिवीज़न बेंच ने आरक्षण के नियमों का पालन करने के लिए कहा। माननीय सुप्रीम कोर्ट में अभी सरकार से डाटा मांगा गया है। अलग अलग पक्ष हैं इसमें। हो सकता है कि कुछ ऐसे पक्षकार हों जो 6800 में शामिल ना हों, हो सकता है कि 6800 में शामिल हों भी। तो जब सरकार के द्वारा प्रपोजल आएगा, उस पर कोर्ट सभी पक्षों को अपना अपना पक्ष रखने के लिए बोलेगी। आशय यह है कि जब सरकार अपनी बात को कोर्ट में रखेगी तो उसको समझने के लिए या समझने के बाद अन्य सभी पक्ष उस पर सहमत हैं कि नहीं हैं, यह एक बड़ा प्रश्न है, या यह एक बड़ा प्रश्न खड़ा होगा। पिछली सुनवाई के बाद जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाई गई कि याची लाभ दिया जा रहा है, इस प्रकार की ऐसी स्थिति यहाँ पर फिलहाल नहीं बन रही है। हमने आपको इसके पहले की वीडियो में जिस दिन सुनवाई हुई थी तब भी आपको अवगत कराया था कि ऐसी कोई बात कोर्ट ने नहीं बोली है, क्योंकि इस मामले पर पूरी लिस्ट क्वैश हुई है और हाईकोर्ट डिवीज़न बेंच का पूरा आदेश है। ठीक है, तो पर्टिकुलर किसी एक के लिए ऐसा कोई आदेश नहीं है, पूरी चयन सूची पर प्रश्न खड़े हुए हैं। लेकिन कोर्ट के सामने जब प्रपोजल की बात हुई, कोर्ट में जब एक बात यह कही गई कि हम पिटिशनर को आप अपॉइंटमेंट दे दीजिए, तब कोर्ट ने कहा कि आप पहले लेकर आइए, सरकार से कहा कि आप पहले डाटा लेकर आइए कितने, और सरकार 10% अगर हम मानकर चल रहे हैं तो 69,000 का 10% लगभग 6900 होगा, और सरकार के आंकड़े के अनुसार 6800 है। अब अगर सरकार के आंकड़े पर सभी पक्ष सहमत हो जाते हैं तो हो सकता है कि वही बीच का रास्ता निकाल लिया जाए, यानी सभी जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। पहली बात, भले ही चाहे जो भी समस्या रही हो, सरकार की प्रॉब्लम थी, लेकिन अगर कोई नौकरी पा रहा है या पा चुका है और 4 साल 5 साल से सेवा दे रहा है, तो उसे किस अपराध में निकाला जाए, क्योंकि वह राज्य की जो शर्त थी, अब राज्य ने कोई गलती की तो वो राज्य जाने, लेकिन उसका एक लीगल राइट है ना कि 5 साल से मैं उसी के भरोसे चल रहा हूँ। आर्टिकल 21 है ना, जीवन का अधिकार, उसमें भी सम्मानपूर्ण जीवन का अधिकार। तो ये सरकार को तय करना है कि कैसे उन्हें एडजस्ट किया जाए, उन्हें निकाल नहीं सकते आप, ये आपकी गलती है। तो जो नौकरी कर रहे हैं शिक्षक सामान्य वर्ग के, उन्हें निकालना संभव नहीं है आज की परिस्थिति में। ठीक है, उनको एडजस्ट करना है। और इसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो डिस्टर्ब हो रहे हुए कैंडिडेट्स हैं, जिनको अपॉइंटमेंट नहीं मिल सका, उनकी लिस्ट लेकर आइए, तो बात यह है कि उसी नंबर पर सभी पक्ष सहमत तो हो जाएं। अगर सभी पक्ष सहमत हो जाएंगे तो फिर उतने लोगों को और अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, क्योंकि सरकार के पास बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं। सरकार ने यह बात कही है। सरकार ने 69,000 के दौरान भी कहा था कि हमारे पास 51,000 खाली हैं, अभी बोल रहे 1,26,000 खाली हैं। तो आपके पास अगर इतने पद खाली हैं तो आप अपनी गलती अगर आपने किया है तो अब आप एडजस्ट करिए, और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्हें भी आप नौकरी दीजिए। ठीक है, हाँ, उनके द्वारा सीनियरिटी वगैरह का क्लेम नहीं किया जाएगा कि भाई वो 5 साल पहले से नौकरी, ये तो एक अलग स्थिति हो गई। लेकिन बात देखिए सर, यही है कि सभी पक्ष उस पर सहमत हो जाएं। अब 10 दिन बाद सरकार जाएगी और उसकी बात से कोई पक्ष सहमत ही नहीं होगा। सरकार कहेगी कि हमारे पास 5,000 नंबर है, तो फिर दूसरा पक्ष कहेगा कि नहीं, हम 5,000 नहीं मानेंगे, पूरा बहस करिए तब। तो जब इस प्रकार से बहस होने लगेगा तब कोर्ट मेरिट में जाएगा। कोर्ट अभी डीपली उसके मेरिट में गया नहीं है पूरे मैटर के। ठीक है, अभी सरकार से बोला गया है कि अपनी बातों को रखें, उसके बाद सभी पक्ष अगर उससे सहमत हैं तो ठीक, और अगर असहमत हैं तो फिर अपनी अपनी बात सभी रखेंगे, और उसके बाद फिर कोर्ट उसका डीप स्टडी करेगा या सुनवाई करेगा, और उसके बाद फिर न्याय होगा। तो अभी दोनों रास्ते हैं। उम्मीद यह है कि सभी पक्ष सहमत हों
और सरकार का ऐसा कोई प्रपोजल ना हो जिससे किसी एक पक्ष को बहुत नुकसान हो जाए। चूँकि सरकार ने पहले ही ये बात मान ली है कि हमारे 6800 पदों पर कुछ दिक्कतें रही हैं, तो 6800 से कम तो किसी हाल में नहीं होना चाहिए। 6800 से अगर प्लस हो जा रहा है तो और अच्छी बात है, वो 100 लोगों को नौकरी मिल जाए। तो देखिए, अब आने वाले समय में जब सरकार अपने जवाब के साथ कोर्ट में अगली सुनवाई पर उपस्थित होगी, तो वह बहुत रोचक होगा जानना कि सरकार क्या लेकर आ रही है। ठीक है, बाकी याची लोग बना रहे हैं, तो याची बनने का इसमें कोई सीन नहीं है। हमने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहे हैं कि आपका व्यक्तिगत है, आपको बहुत इच्छा है तो आप याची बन सकते हैं, लेकिन इस मामले पर ऐसा कुछ नहीं है कि कोर्ट ने याची लाभ किसी को दिया है। इसमें याची लाभ की कोई कंडीशन नहीं दिखाई दे रही है। बाकी 69,000 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो भी शिक्षकों से संबंधित होती है इस चैनल के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाती है समय समय पर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ब्रिज कोर्स की तैयारी करते हैं तो भी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली स्टडी मटेरियल्स क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।